हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी डे 27। आज हम लोग देखेंगे कि अकाउंट्स के चैप्टर में जो क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल्स, उसका कैसे बनता है, वो कैसे बनते हैं और वो कैसे यूज होते हैं। वो तो हमने इतना देखा था। आज हम देखेंगे एग्जाम जंक्शन का क्वेश्चन बेस्ड आंसर न्यूमेरिकल, जो कि रहेगा पिछले बिहार बोर्ड के क्वेश्चन से मैच। जो ये 44 क्वेश्चन का नंबर है वो 2014 में आया था, 45 का आया था 2014 2015 में भी आया था, और 46 का आया था 2017 में, 47 का भी 2016 में आया था, 48 का 2018 में आया और 39 का 2019 में आया। तो उन्हीं क्वेश्चन को हम देखेंगे और जो हमें नहीं बनेगा वो हम आपको कल बताएंगे, जो हमें सर से मिलेगा आंसर। चलिए शुरू करते हैं शुरू से। पहला क्वेश्चन क्या है? तो एक्स लिमिटेड was formed with a capital of 15 lakhs in share of 10 each. It offered to the public's 1000 share payment at 1 per share of application, 2 per share on allotment, and 3 per share on first call. The balance of 4 per share was to be called in course of necessity. Applications were received for 90,000 shares and shares will allotted accordingly. All the money was duly received with the expansion of allotment money on 300 shares and first call money and 6,000 shares. Pass necessary general entry in the books of X Limited. इसमें हमें बोल रहा है कि 15,000 कैपिटल हमने लगाया और उसमें से 10 रुपए का ईच रखा, यानी कि एक शेयर 10 रुपए का था, जिसमें से हमने पब्लिक को 1 लाख शेयर्स पब्लिक इशू किया। और जो कि रहेगा इंस्टॉलमेंट में, तो पहला रहेगा एप्लीकेशन 1 रुपए, दूसरा रहेगा अलॉटमेंट 2 रुपए, तीसरा रहेगा फर्स्ट कॉल 3 रुपए, और ये जो बैलेंस 4 पर शेयर कॉल एक नेसेसरी है, ये रहेगा अगले का। और एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 90,000, जो हमने पब्लिक में इश्यू किया था 1 लाख शेयर, उसमें से हमें 90,000 शेयर ही मिला। तो अकॉर्डिंगली अब आगे देखते हैं। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव विद द एक्सपेक्टेड ऑफ अलॉटमेंट मनी 300 शेयर एंड फर्स्ट कॉल मनी ऑन 300 शेयर। यानी कि इसमें बोल रहा है कि अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल में 300 शेयर अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल में 600 शेयर का पैसा नहीं दिया, यानी कि इसमें कॉस्ट इन एरियर निकलेगा। तो इसे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन में कि कैसे बनता है। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, और देखते हैं कि ये कैसे बना है। तो हमने देखा था 90,000 शेयर्स हुआ था इशू, तो उसी से हम इसमें गुना करेंगे। तो पहला आया एंट्री बैंक अकाउंट DR टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, इसका नेसेसरी जनरल एंट्री बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। दूसरा शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 90,000 से बिंग शेयर्स एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर इनटू शेयर्स कैपिटल। तीसरा जनरल एंट्री शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, कितना से 1,80,000 से। हमने किसका और किसका गुना किया? तो हमने 90,000 जो हमें पैसा मिला एप्लीकेशन के बाद, और जो हमने इंस्टॉलमेंट में पैसा रखा था 2 रुपए 1 रुपए 3 रुपए, उससे गुना किया। तो इसमें आया 1,80,000, तो हमने यहाँ लिखा बिंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। चौथा जनरल एंट्री बैंक अकाउंट DR टू कॉस्ट इन एरियर अकाउंट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। हमने बोला था कि अलॉटमेंट में कॉस्ट इन एरियर लगेगा, तो कॉस्ट इन एरियर इसमें लगा कितने से? तो 600 शेयर से, और 600 शेयर से हम लगाया तो क्या आया? बैंक अकाउंट DR टू 1,69,400 टू कॉस्ट इन एरियर अकाउंट 600 टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट 1,880,000। इसका इसका नरेशन होगा बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। पांचवा शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, कितने से? 2,70,000 से। इसका नेसेसरी जनरल एंट्री का मीनिंग होगा बिंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। थर्ड बैंक अकाउंट DR टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने से? 2,68,000, और 18,000 से हमें कॉल्स इन एरियर खुला और फर्स्ट कॉल 2,70,000 बिंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ये हो जाएगा इसका नरेशन, और टोटल आंसर इसका आएगा
77,600 और जो कि इस आंसर में मैच कर गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 10,77,600 आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं जनरल एंट्री क्या है। तो नेक्स्ट जनरल एंट्री है रुद्रा कंपनी लिमिटेड इशू 35 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at a premium of 2 payable as follow. On application 3 रुपए, on allotment 5 रुपए including premium. Balance on first and final call. The issue was fully subscribed and all the money was duly received. Recorded journal entry in the books of Rudra Company Limited. इसमें बोल रहा है कि रुद्रा कंपनी है जिसने 35,000 इक्विटी शेयर्स को पब्लिक में दिया जो कि 10 रुपए के ईच से था और इसमें प्रीमियम भी जुड़ा हुआ था। कितने रुपए? तो 2 रुपए। तो इसमें एप्लीकेशन आया 3 रुपए का और अलॉटमेंट आया 5 रुपए का और जिसमें प्रीमियम भी जुड़ा हुआ था। तो इसमें बोला गया है कि इसे फुल्ली सब्सक्राइब हो गया यानी कि सबने पैसा दे दिया है। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा उसी को हम देखते हैं कि कैसे होता है। तो उसका जनरल एंट्री यहाँ दे गया है 45 का। इशू ऑफ शेयर इक्विटी शेयर्स कितना है? 35,000, 10 रुपए की ईच से, प्रीमियम 2 रुपए। तो ऑन अलॉटमेंट अकाउंट कितना है? 3 रुपए, ऑन अलॉटमेंट 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो टोटल इशू ऑफ प्राइस कितना हो गया? 12 रुपए। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का बैलेंस 12 - 3 + 5 4 आएगा जो कि आएगा इसका प्रीमियम का यानी कि आगे को जो पेमेंट होगा वो। तो इसका जनरल एंट्री है जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रुद्रा कंपनी। तो फर्स्ट बैंक अकाउंट DR टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट कितने से? 1,05,000 से और इसका नरेशन आएगा बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव कितने से? 1,05,000 से। दूसरा एंट्री इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट 1,05,000 से। इसका नरेशन इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट मनी ट्रांसफर इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तीसरा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्योंकि इसमें प्रीमियम भी जुड़ा हुआ है तो इसी में हम प्रीमियम जोड़ेंगे। तो प्रीमियम आएगा 70,000 रुपए और इक्विटी शेयर्स का अलॉटमेंट आएगा 1,75,000 और ये आएगा 1,05,000। इसका नरेशन बिंग इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट मनी ड्यू। चौथा बैंक अकाउंट DR टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट कितने से? 1,75,000 से। इसका नरेशन आएगा बिंग इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। पांचवा शेयर इक्विटी शेयर्स फर्स्ट फाइनल कॉल DR टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट कितने से? 1,40,000 से जिसमें हम नरेशन लिखेंगे बिंग शेयर्स फर्स्ट फाइनल कॉल मनी ड्यू। छठा बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट जिसमें 1,40,000। इसका नरेशन बिंग शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड और ये आएगा पूरा टोटल 8,40,000 जो कि हमारे आंसर से बिल्कुल मैच कर गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 45 का आंसर 8,40,000 आ चुका है। इसमें थोड़ी सी गलती है बट इसमें एक और जीरो बैठनी चाहिए थी तो इसमें थोड़ी सी गलती है क्योंकि 84,000 नहीं आएगा 8,40,000 आएगा। अब 46 का क्वेश्चन देखते हैं। JK Limited invited application for 5 lakhs shares of 10 each. Payment were to be made as follow. On application 2 रुपए, on allotment 3 रुपए, on first and final call 5 रुपए। All the shares were applied for 8 fully paid share issued to promoter for they receive shares issue expense amount to 16,000. Give general entry essential that all sum due on the allotment and costs have been received. यानी कि इसमें बोल रहा है JK लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 5 लाख शेयर्स इशू किया 10 रुपए के ईच से जिसमें एप्लीकेशन का 2 रुपए, अलॉटमेंट का 3 रुपए और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 5 रुपए और इसने कहा कि 8,000 शेयर्स हमने किसी को दिया जो कि है प्रमोटर। हमने प्रमोटर पढ़ाया था कि प्रमोटर वो होता है जो बिजनेस के लिए एक अच्छा काम करता हो, बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में मदद करता हो। तो 8,000 शेयर्स इसने दिया, कितने का एक्सपेंस बना? तो 16,000 का एक्सपेंस बना। तो इसका हम जनरल एंट्री देखते हैं कैसा आता है। ये रहा 46 का क्वेश्चन। तो इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर कितना है? 5 लाख। कितने रुपए से? 10 रुपए से।
तो ऑन एप्लीकेशन है 2 रुपए, ऑन अलॉटमेंट है 3 रुपए, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 5 रुपए। तो इशू ऑफ शेयर एट प्रोमोटर कितना था 8,000 रुपए, इशू एक्सपेंस अमाउंट कितना था 16,000 रुपए। तो इसका हम जनरल एंट्री देखते हैं कि कैसे बनता है। फर्स्ट, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट 10 लाख से, बिग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरा, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 10 लाख से, बिग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर इनटू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, बिग शेयर्स अलॉटमेंट मनी ड्यू 15 लाख। चौथा, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, बिग शेयर्स अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड 15 लाख से। पांचवा, शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 25 लाख से, बिग शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू 25 लाख से। छठा, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 25 लाख से, बिग शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अब देखते हैं सातवां, गुडविल अकाउंट डीआर टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 8,000 से, जो कि रहेगा प्रमोटर का, और प्रमोटर का हमेशा गुडविल से ही शुरू होता है, तो गुडविल अकाउंट डीआर टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। आठवां, बैंक अकाउंट डीआर टू एक्सपेंस अकाउंट कितना से 16,000 से। अब देखते हैं इसका टोटल कितना आया, तो टोटल इसका आंसर आया 10,24,000 रुपए। हालांकि उसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, तो हम इसी से मानते हैं कि ये सही है। और 47 का क्वेश्चन है, 47 नंबर, जो कि एक्स लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 75 equity shares of 10 each at a premium of 50%. The whole amount was payable on application. Application for 2 lakhs shares were received. Application of 5,000 shares were rejected and shares were allotted to the remaining application on pro rata basis. Pass necessary general entry for the above transaction in the books of company. यानी कि इसमें बोला गया है कि एक एक्स लिमिटेड कंपनी है जिसने 75,000 इक्विटी शेयर्स को पब्लिश किया, जो कि 10 रुपए की इससे था, और इसमें 50% डिस्काउंट यानी कि प्रीमियम लगा हुआ था, जिसने एप्लीकेशन 2 लाख शेयर रिसीव्ड हुए, 2 लाख रिसीव हुआ और 5,000 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए गए। तो अब इसका नेसेसरी जनरल एंट्री निकालते हैं कि क्या होता है। ये रहा 47 का क्वेश्चन आंसर। तो शुरू करते हैं शुरू से। क्या दिया गया था डिटेल्स, तो इशू डिटेल्स कितना था 75,000, 10 रुपए की इससे प्लस 50% डिस्काउंट, प्रीमियम था 5 रुपए, 50% का 5 रुपए होगा 15 रुपए पर शेयर, यानी कि इस शेयर्स का 15% यानी कि 15 रुपए पर शेयर का अमाउंट निकलता है। एप्लीकेशन रिसीव हुआ 2 लाख शेयर, रिजेक्ट हुआ 5,000 शेयर्स और रिफंड हुआ 5,000 इंटू 15 यानी कि 75,000। प्रोराटा अलॉटमेंट रिमेन्स एप्लीकेशन कितना 2 लाख माइनस 5,000 बराबर 1,95,000 शेयर्स। दिस आर अलॉटेड 75,000 शेयर, 75,000 शेयर्स अलॉटेड किए गए। तो एक्सीज एप्लीकेशन मनी कितना आएगा 1,95,000 माइनस 75,000 इंटू 15, 1,20,000 इंटू 15 18 लाख। और टोटल रिफंड कितना आएगा 75,000 प्लस 18,000 बराबर 18,75,000। ये होगा रिफंडेड अमाउंट। तो इसका जनरल एंट्री देखते हैं कैसे बनता है। फर्स्ट, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट कितने से 30,000 से, इसका रिलेशन बिग शेयर इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और दूसरा है इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, देयर आर 30 लाख टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू बैंक अकाउंट, इसी में ऐड हो जाएगा जो कि 3,75,000 18,000 70,000 ये होगा। तो बिग शेयर्स अलॉटमेंट एंड एक्सेस मनी फंडेड कितना आएगा इसका टोटल आंसर, तो 60 लाख रुपए। अब 48 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 48 बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each payable at 20% application, 30 allotment, 30 first call, 20 second call and final call. All the allotment were duly received. Prepare cash book in the books of X Limited. हमें बोला गया है कि इक्विटी शेयर्स 10,000 हैं, जिसमें 100 रुपए पर शेयर है, और एप्लीकेशन कितना 20 रुपए, ऑन अलॉटमेंट 30 रुपए, ऑन फर्स्ट कॉल 30 रुपए, ऑन फाइनल कॉल 20 रुपए। तो इसका जनरल एंट्री देखते हैं कैसे बनता है। तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 से, बिग शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरा शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट
20,000 से। कितना? बिंग शेयर्स एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर इनटू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, बिंग शेयर्स अलॉटमेंट मनी ड्यू 3 लाख से। और ये है बैंक अकाउंट ड्यू टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख से, बिंग शेयर्स अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। शेयर्स है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 3 लाख से, बिंग शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। छठा, बैंक अकाउंट ड्यू टू शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 लाख से, बिंग शेयर्स फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। सातवां, शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट ड्यू टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 2 लाख से, बिंग शेयर्स फाइनल कॉल मनी ड्यू। और लास्ट, बैंक अकाउंट ड्यू टू शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट 2 लाख से, जिसका आंसर आएगा पूरा 20 लाख रुपए। तो गाइस आज हमने इतना ही देखा। अब कल देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आंसर क्या आता है और अगला न्यूमेरिकल्स क्या मिलता है। तब तक के लिए धन्यवाद।